हजरत मालिक बिन दीनार, इनका विलायत की तरफ मुड़ने का जो सफर है, एक सबब, एक वाकया बना है, वरना ये भी पहले कोई पैदाइशी तौर पे वली नहीं थे, बल्कि शादी हो गई थी, पैसा पाप इनके पास हो गया था बहुत ज़्यादा। ज़ाहिरी बात है, जब पैसा इंसान के पास आता है तो काफ़ी ऐशो उशरत की तरफ उसको ले जाता है। और जब इनके पास पैसा आया तो जनाब अली शराब के नशे के आदी बन गए। ये शराब पिया करते थे और इनकी शादी हो गई, फिर औलाद नहीं हो रही थी। मन्नतें मान मान कर रब की बारगाह से इन्होंने औलाद ली। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनको एक बेटी अता फरमाई, छोटी सी। बड़ी अरसे के बाद दुआएं मांग मांग कर रब से बेटी ली, रब ताला ने बेटी अता फरमाई। वो बेटी इनके साथ बड़ा प्यार करती थी और ये भी, हजरत मालिक बिन दीनार भी बेटी के साथ बड़ा प्यार करते थे। वो छोटी हुआ करती थी तो जब ये शराब पीते थे तो वो छोटे से ही शराब की बोतलें उठा उठा कर तोड़ दिया करती थी। छोटी सी थी, तोड़ दिया करती थी शराब की बोतलें। जब वो 2-2.5 साल की हुई, वफात पा गई। जैसे ही वफात पाई ना, कब्रिस्तान के अंदर दफनाया। प्यारी बड़ी थी। फिर जाते तो जनाब अली घंटों घंटे बैठकर वहां पे कब्र के अंदर ऊपर बैठकर रोते थे। बेटी थी और बड़ी प्यारी थी। रो रो कर वक्त गुजार कर आते थे। जब फिर भी जी चाहता तो चले जाते वहां पे, रोया करते थे कब्र के ऊपर बैठकर। 2-2.5 साल की बच्ची थी जब वफात पाई। एक रात ख्वाब देखा और ख्वाब के अंदर क्या आलम है कि एक बहुत बड़ा अजदहा है, सांप इसके पीछे लगा हुआ है और हजरत मालिक बिन दीनार दौड़ते हैं। वो सांप इनके पीछे पीछे और उसके मुंह से आग के अंगारे निकलते हैं। सांप के मुंह से आग के अंगारे निकलते हैं और हजरत मालिक बिन दीनार आगे भागते हैं। सांप इनके पीछे पीछे भागते हैं और सांप के मुंह से आग के अंगारे निकल रहे हैं। ख्वाब के अंदर ये ख्वाब देख रहे हैं। आगे से एक बूढ़ा आदमी आया, उससे कहा कि मुझे इस सांप से बचाओ। बूढ़ा आदमी भी डर के मारे उसने कहा कि मैं क्या कर सकता हूं, मैं तो कमजोर हूं, कुछ नहीं कर सकता, लिहाजा आप भागें। बचा ना सका। फिर घूमता घूमता फिर आगे आया तो वही बूढ़ा आदमी सामने। फिर उससे कहा कि मुझे बचाइए इस अजदहा से। उसने कहा कि मैं कमजोर हूं, ज़ईफ हूं, तुझे बचा नहीं सकता। हाँ, वो फलां पहाड़ है, आप उस पहाड़ की तरफ जाएं, वहां पर मुसलमानों की अमानतें हैं, तो वहां जाएंगे, हो सकता है कि तुझे बचाया जा सके, अगर तेरी भी वहां कोई अमानत हुई तो। भागते हुए उस पहाड़ की तरफ गए। दोस्तों, इस बात को तवज्जो से जरा सुनना कि हम दुनिया में आकर ना बिल्कुल ही आखिरत से गाफिल हो गए, बिल्कुल ही आखिरत से गाफिल हो गए। ये हकीकत हाल यही है कि कब्रें जो है ना, कब्रें यही बिच्छुओं और सांपों के घर हैं। यही कि जहां इंसान दुनिया में रहकर अगर अंधेरे कमरे में अकेला नहीं रह सकता तो कब्र के अंदर कैसे वक्त गुजारेगा। अब तो कब्र के ऊपर, कब्र से बाहर भी रात को अंधेरे में जाते हुए डर लगता है। तो वो शहर खामोशां, उसको उसमें उसके अंधेरे में इंसान कैसे जाएगा। हकीकत हाल यह है कि कई मर्तबा कब्रिस्तानों के ऊपर, कब्रों के ऊपर से बिच्छू चलते हुए देखे हैं। कब्र से ऊपर सांप वहां चलते हुए देखे हैं।
ऐसे मामलात होते हैं। मैं एक मरतबा पिछले साल 15 शबान की रात थी कि मैं अपनी वालदा मोहतरमा की कब्र मुबारक के ऊपर गया, बयानात उधर उधर करने के लिए गया। तो जब वापस आ रहा था तो काफ़ी लेट हो गया था, तकरीबन रात के 1:30-2 बजे का टाइम था। तो हमारे कब्रिस्तान भी जनाब अली जंगलों में होते हैं। मैंने गाड़ी मोरी रोड के नीचे से उतारी, गाड़ी ले गया वहाँ, गाड़ी कब्रिस्तान के बाहर खड़ी की और कब्रिस्तान के अंदर दाखिल होने लगा। तकरीबन 2 बजे का टाइम था और 15 शाबान की रात थी, रात के 2 बजे का टाइम। और मैंने वहां पर कई ऐसे ही माहौल देखे हैं ना, तो सोचता रह गया कि भाई यार, हम यहां आज रात को आए तो जिस्म कांपने लग पड़ता है, और ये जो लोग सोए हुए हैं ये किस हाल में कोई पता नहीं है, आंखों से ओझल है। हजरत मालिक बिन दीनार कहते हैं मैं भागता हुआ गया उस जनाब अली पहाड़ की तरफ। वहां पर गया तो मेरी छोटी सी नन्ही मुन्नी बच्ची, हो जो 2-2.5 साल की वफात पा गई थी, वो बैठी है। जैसे ही गया तो वो भागती हुई मेरे पास आई और एक हाथ अपना मेरे हाथ से पकड़ा और दूसरे हाथ से जो सांप आ रहा था उसको ऐसे धक्का दिया उस बच्ची ने। कहते मैं हैरान और शुशदर रह गया कि छोटी सी बच्ची, इसने दूसरा थप्पड़ मारा तो जनाब अली वो सांप पीछे भाग पड़ा। मैं वहां पे बैठ गया, वो बच्ची ना मेरी दाढ़ी से पकड़कर जोर जोर से रोने लगी और खींचती भी आए कि काश बाबा अभी तक तुम्हारे जनाब अली तौबा करने का वक्त नहीं आया। ज़ारों कतार रोती है और कहती है कि बाबा क्या तुम्हें डर नहीं लगता, क्या तुम्हें खौफ नहीं आता, रब के कानून से तुम डरते नहीं हो क्या। वो मेरी दाढ़ी से पकड़ पकड़ कर ज़ारों कतार रोती है। हजरत मालिक बिन दीनार कहते हैं कि मैंने पूछा बेटी से कि बेटी ये क्या मामला था। वो पीछे मुझे बूढ़ा आदमी मिला, वो इस सांप को हटा नहीं सका और तू छोटी सी नन्ही मुन्नी बच्ची, तूने एक हाथ से इस सांप को हटा डाला। बच्ची कहने लगी अब्बा जी बात यह है कि ये जो सांप था ना, सांप ये तेरे बुरे अमाल थे। वो जो बुजुर्ग तुझे रास्ते में मिला है वो तेरे नेक अमल थे, तेरे नेक अमल कमजोर थे, बुरे काम तेरे बहुत ज्यादा ताकतवर थे। तेरे नेक अमलों ने बुरे कामों जनाब अली जो बुरे अमल थे उनका वो मुकाबला न कर सके और तू मेरे पास आया। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने छोटे छोटे बच्चों को ये ताकत अता फरमाई है जो उसकी। जब ये बात सुनी हजरत मालिक बिन दीनार फरमाते हैं कि जब मुझे जाग आई ना, ये ख्वाब देख रहा था, जैसे ही जाग आई तो मेरी दाढ़ी आंसुओं से तर हो चुकी थी, दाढ़ी आंसुओं से तर हो चुकी थी। कहते रोता रहा, अब जाऊं तो जाऊं कहां। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं ना कि ना जहां में कहीं भी अमा मिली, जो अमा मिली तो कहां मिली, मेरे जुर्म में खाना खराब, तेरे अफ़व बंदा नवाज में। फरमाते हैं कि मैं जाऊं तो जाऊं कहां, कोई और रास्ता नहीं है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं कि जो दुनिया में रहकर हंस हंस कर जनाब अली गुनाह करते हैं, जुर्म करते हैं और गुनाह कर और फिर उसको खुश होते हैं उन गुनाहों के ऊपर, फरमाया क़यामत के दिन वो इतना रोएंगे कि इतना रोएंगे, रोने देखने वाले लोग हैरान रह जाएंगे ये क्यों इतना रोते हैं। फल्यदहकू कलीलन वल्यबकू कसीरा। अल्लाह का कुरान फरमाते कि जो दुनिया में ज्यादा हंसते हैं वो आखिरत में ज्यादा रोएंगे। जो दुनिया में ज्यादा हंसते हैं, और फिर कोई कोई लोग ऐसे भी होते हैं कि गुनाह करके फिर उस पर खुश हो जाना, फिर उन पर हंसना, ठाठे लगाना, गुनाह करके खुश होना। दोस्त ये दुनिया ऐसी है ना, हो बुजुर्ग लोग फरमाते हैं कि दुनिया के लोगों की आंखें बंद हैं, इनकी आंखें उस वक्त खुलेंगी जब कब्र आएगी, और जब कब्र आएगी, जब इनकी आंखें खुलेंगी तो फिर इनके पास वक्त नहीं होगा नेक अमल करने का।
कोई वक्त नहीं होगा। इनके पास नेक अमल करने का फिर कोई वक्त नहीं होगा।